और यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म ही क्यों हुआ? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ऐसे पहले नहीं थे जो क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे। क्रूस की सजा उस समय की सबसे भयानक सजा थी जो रोमी सरकार के द्वारा खतरनाक अपराधियों को दी जाती थी। यीशु मसीह से पहले भी बहुत से लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। लोग उस क्रूस को श्रापित मानते थे। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप किया था। अब क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, इसलिए वो आदम द्वारा की गई गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। आदम ने पाप किया और उस पाप की सजा थी मौत, यानी परमेश्वर से हमेशा की जुदाई, यानी नर्क की सजा। पर परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने हमें उस सजा से बचाने के लिए एक सॉल्यूशन दिया। इब्रानियों अध्याय 9 की 22 आयत में लिखा, बिना लहू बहाए पापों की कोई क्षमा नहीं। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य कभी भी पाप के कर्ज को उतार नहीं पाएगा, इसलिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और यीशु मसीह ने इंसान बनकर क्रूस पर अपनी कुर्बानी देकर हमारे पाप के कर्ज को चुकाया और हमें पाप से और पाप की गुलामी से आजाद। वचन 21। चलो देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कि क्रिसमस के बारे में क्या परमेश्वर का वचन लिखता है। तो 3 सवाल है। कितने सवाल है? 3 सवाल है ना? 3 सवाल। नंबर 1, यीशु क्यों आया? सभी जन बोलिए, यीशु क्यों आया? नंबर 2, यीशु किन लोगों के लिए आए? यीशु किन लोगों के लिए आए? नंबर 3, क्रिसमस क्या है? क्रिसमस क्या है? ये तीनों सवाल की जवाब आपको वचन के आधार पर मिलेंगे, क्योंकि आप गलत प्रकार के क्रिसमस मनाना और गलत प्रकार के लोगों के द्वारा अपने पैसे उड़ाना, अपना समय बर्बाद करना ये पसंद करते हो, तो आज के वचन आपके लिए, आप सभी यहाँ पर बैठने वाले, जो पीछे और सभी के लिए, जो आगे सभी के लिए, और जो सुन रहे हो सभी के लिए है, ये मेरे लिए भी है। कान खोलकर सुनिए। इस वचन को आप नजरअंदाज, लापरवाही करेंगे, मराठी मध्ये दुर्लक्ष्य, तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, खुद आप रहेंगे। मराठी मध्ये तुम्हीच असणार। इसलिए देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन, कोई भी जोर से पढ़िए। मत्ती अध्याय 1 वचन 21। हाँ, मत्ती अध्याय 1 वचन 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु क्यों आया? क्या जवाब मिला आपको? हालेलुया। यीशु क्यों आया? देखिए, यीशु के आने वाले भविष्यवाणी बहुत सारी उत्पत्ति से लेकर लगभग मलाकी तक अलग पुस्तकों में दी गई है, और यशायाह भी 700-750 पहले यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, और अलग क्षेत्र में यिर्मयाह में भी हम देखेंगे कुछ वचन को। यहाँ पर वचन कहता है उसके भविष्यवाणी की जाती थी, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब जन्म भी होता है, तब कई प्रकार के ज्योतिषी लोग भी आते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम था। और हम देखते हैं कि ज्योतिषी लोग जब उस राजा को मिलने के लिए आते हैं, तो बोलते हैं कि दाऊद का संतान जो मसीहा है, उसको हम देखने के लिए, उनका जन्म कहां पर है। हम बोलेंगे उनको कैसा मालूम ज्योतिषों को? ज्योतिष वहां पर अभी के ज्योतिष नहीं है। हाँ, हाथ देकर बोलेंगे 151 दे दो, 50 रुपया दे दो, कम रहेगा तो 21 भी दे दो, वो नहीं। तो जवान लोगों को देखकर बोलेंगे तेरी शादी होगी, अच्छा खासा मिलेगा, तुझे नौकरी मिलेगी, कोई टेंशन में चिंता में है। अलग अलग वो ज्योतिषी नहीं, वो ओरिजिनल ज्योतिषी, बाइबल के अंदर ओरिजिनल ज्योतिष। यीशु के जन्म से पहले राजा के पास, तब जाने के बाद राजा भी घबरा जाता है। और आपने गीत, बहुत सारे गीत भी सुने होंगे, है ना? राजा सब घबराए गए यीशु के आने से, बार बार ढूंढवाया यीशु को पाया करता नहीं। मतलब कहने का मतलब ये सब वचन है, ये वचन है, क्योंकि डर गए लोग। ऐसा कौन राजा है जो मेरे ऊपर राज करने वाला है? अरे वो राजा है जो पूरे दुनिया पर राज करता है। हालेलुया। आकाश, भूमंडल, स्वर्ग,
हालेलुया। हालेलुया। जब वचन कहता है कि वह पुत्र जनेगी, मतलब उसके बारे में बताया गया था, वह पुत्र जनेगी, ये मरियम के बारे में, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोग कौन है? अपने लोग यीशु के, ये अपने लोग खाली ये बोलकर या सुनकर छोड़ना नहीं है। यदि हम इन अपने लोगों के बारे में है ना शब्द, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों के बारे में जिक्र किया गया है यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 31 से लेकर 37 तक। यिर्मयाह अध्याय 31 31 से लेकर 37, 31 से लेकर 37 तक। यदि कोई निकाला होगा तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा है, पूरा नहीं पढ़ेंगे। ये अपने लोग मतलब कौन है? ये अपने लोग। वचन 31, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। हाँ, मिस्र देश से निकाल लाया। अभी मिस्र देश में कौन थे? हम थे क्या? अन्य जाति वाले लोग थे क्या? नहीं, ये कौन थे? इस्राएल लोग। इस्राएल लोग। हाँ, पढ़िए भाई साहब। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। इस्राएल के घराने से कुछ मिल रहा है आपको? अन्य जाति ने इस्राएल के घराने से। हाँ, वह यह है, यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। उनको व्यवस्था दी गई। हाँ, और उसे उनके हृदय में लिखूंगा। हृदय में लिखिएगा। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। हाँ, यहोवा की यह वाणी। यहोवा की वाणी 34। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। जब हम यहाँ पर मत्ती अध्याय हमने देखा 1 का वचन 21, यहाँ पर क्या लिखा है? वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। समझ में आए? मतलब ये लोग पाप करना पसंद कर रहे थे। कौन? इस्राएल, यहूदी लोग पाप करना पसंद करते थे। और जब हम यहाँ पर पढ़ते सुनते हैं कि क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा, यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा है। और यिर्मयाह आकर लोगों से कह रहा है, कई लोगों से कह रहा है, ये वो लोग हैं जो इस्राएल लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, क्योंकि इन लोगों को वाचा मालूम थी, इनको परमेश्वर का वचन मालूम था, उनको व्यवस्था भी मालूम थी, लेकिन कई कारण के वजह से, अलग अलग कारण के, अपनी मनमानी के वजह से ये लोग परमेश्वर से लंबा हो रहे, भटक रहे, अपने आप को अलग अलग कार्य के द्वारा नाश की ओर लेकर जा रहे हैं। कुछ आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मतलब यहाँ पर जो भविष्यवाणी की गई थी यिर्मयाह में, बहुत सारे पुस्तक में, छोटे से वचन देखेंगे समय के हिसाब के द्वारा, तो यहाँ पर ये भविष्यवाणी यहाँ पर अब पूरी होते हुए देखते हैं। मत्ती अध्याय 1 वचन 21 पापों। हाँ, और आगे थोड़ा सा पढ़िए। हाँ, के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। वही यहोवा यो कहता है, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए, तब ही यह हो सकेगा कि इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। हाँ, अभी आया फिर से नाम इस्राएल का वंश, बराबर है ना? इस्राएल का वंश। क्या आपका ध्यान है? सभी का ध्यान है? इस्राएल का वंश, अपने लोग। यीशु क्या इसलिए जन्म लिया है? यहाँ पर अपने लोग। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, और आगे पढ़िए भाई साहब। यहोवा यो भी कहता है, यो कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके, हाँ, और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद कर
पता लगाया जा सके, तभी मैं इस्राएल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। हाँ, अबे आप बोलते हैं कि त्याग दूंगा, ये सारी बातें बोल रही है, यदि वो बराबर सुनेंगे नहीं, समझ रहे ना, बराबर ध्यान नहीं देंगे कि ये इस्राएल यानी कि वंश यहूदी लोगों को क्या कर सकते, त्याग सकते। लेकिन ये मत्ती अध्याय 1 में मैं बार बार कह रहा हूँ, 21 में हम देखते हैं वह पुत्र जनेगी, मतलब मरिया। मरिया, आज कई लोग मरिया को भी अपने क्या भगवान मान रहे हैं ना। क्या परमेश्वर ने बोला था? हाँ, स्त्रियों में धन्य है क्योंकि वो कुंवारी रहते समय। कितना कठिन है मालूम है उस समय की बात। कब समय मिलेगा तो आपको बताऊंगा मैं। इस्राएल यहूदी लोगों के बीच में जब मंगनी हो जाती है, मराठी मध्ये साखरपुडा, मंगनी हो जाते एंगेजमेंट, तब कई महीना तक वो बात नहीं कर सकते, कई महीना तक मिल नहीं सकते, कई बातों के द्वारा। इसलिए बहुत सारी बातें कठिन था और वो गर्भवती हो गए तो उसको सहना, समझ रहे, उसको सहन करना, कितनी सारी बातों के द्वारा। वो बस और भी यूसुफ को ये खाने वाली बात नहीं मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम खाली सुनते हैं, पढ़ते और छोड़ देते हैं। सहन करना कितना कठिन था, इसमें परमेश्वर के फरिश्ता आकर दोनों को भी दर्शन देकर बता रहा। और यहाँ पर सीधा वचन कहता है वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि आपको मालूम है यीशु का नाम कब आगे पीछे दिया है। परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विद अस, हम बराबर, इसलिए यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। अभी अपने लोग समझ में आए, मतलब इस्राएल यहूदी लोग, यहाँ पर अन्य जाति लोगों का कुछ भी नहीं, लेकिन कब आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह आए उद्धार करने के लिए। हालेलुया। मेरा जन्मदिन मनावा सब मिलकर, मेरा जन्मदिन मनावा सब मिलकर। जब आएगा 25 तारीख को मनावा, आएगा 10 तारीख को मनावा, आएगा 20 तारीख को मनावा, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों। पूरे दुनिया में 1.5 महीना तक यीशु के जन्मदिन के बारे में वहां पर आनंद मनाया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के बातों के द्वारा। फिर से आपको सावधान करना चाहूंगा, ऐसा जिसे क्रिसमस नहीं बोला जाता, बिल्कुल क्रिसमस नहीं है। और क्रिसमस के लिए लोग तो तड़पते। चलो उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है, जवाब मिल जाएगा। लेकिन देखिए और एक हम वचन देखेंगे, उसको ही यीशु क्यों आया, इसके क्यों आए, उसका सवाल के जवाब है सब मिल रहे हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 3 वचन 24, अध्याय 3 वचन 23। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए कि सबने पाप किया है। सबने पाप किया है, बोलो सबने पाप किया है। लेकिन अभी आपको पापी मत मानिए, हाँ, ठीक है। आप अभी पाप नहीं कर रहे तो खुद को पापी मानकर आप बहुत बड़ी क्या कर रहे हैं? अरे वो तो बोलिए क्या कर रहे हैं? गलती होगी, मालूम है मुझे, मैंने कई प्रकार के वीडियो में बताया, कई प्रकार की जगह पर वचन बताया। आप गलती को पाप और पाप को गलती मान रहे हैं। शत्रु खुश है, बिल्कुल खुश है। आपकी कुछ गलती हो चुकी है तो आप बोलते मैं पापी हूँ, मैं पापी। शत्रु को चलता देख पापी नहीं, फिर भी पापी बोल रहा है। और पाप किया है, उसको बाद गलती हो चुकी है, तो बाद आपको पता चलेगा बिल्कुल ये गलती है, अभी मैं भी बड़ी गलती कर रहा हूँ, तुझे बराबर दंड देगा, तुझे बराबर है गलती, ठीक है। ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए। परमेश्वर के वचन क्या बोलता है? सबने पाप किया है और परमेश्वर से महिमा से क्या हुए? आप और मैं भी। हम जो यहाँ पर बैठे हुए, कोई यहूदी है क्या, कोई इजराइल क्या, अन्य जाति लोग अपने अपने धुन में थे, अपने अपने मारे में थे। हम देखते नोहा बेचारा क्या बोल बोल कर प्रत्येक बार वो बता देता प्रभु का वचन है ना, सुसमाचार, और ईमानदारी से लकड़ी इकट्ठा करता था। उनके 3 बच्चे भी लकड़ियां इकट्ठा करते, उनके बहुएं भी इकट्ठा, उनकी पत्नी भी। लेकिन लोग उनको क्या बोले हैं, सब पूरा वचन में नहीं दिया। कई लोग पागल बोले, कई लोग क्या बोले, ये सटिया गया है, कई लोग बोले क्या है, इसके साथ उसके बच्चे भी सटिया गए, उनके पत्नी बीवी भी सटिया गई। ऐसे बोलेंगे लोग आपको, उन पर ध्यान मत दीजिए,
उन पर ध्यान मत दीजिए, आपको पागल लोग बोलते हैं। मुझे भी कई लोग पागल बोलते, मैंने बोला मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। हालेलुया। सुनने वाले सुने, आपको शब्द थोड़ा अलग लगता होगा। हाँ, मैं कई लोगों को बोलता मैं पागल हूँ। अरे यीशु मसीह को पागल बोलने के लिए बाहर देवता के द्वारा निकाल रहा है, ये दुष्ट आत्मा को बोलने के लिए पीछे ना है, तो आपको मुझे छोड़ने वाला है क्या? नहीं छोड़ने वाले। ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए बराबर। इसलिए यदि कोई आपको पागल बोल रहा है, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, क्योंकि मैंने पाप करना छोड़ दिया और मैं सही रास्ता चुन रहा है। मैं गलत पैसा उड़ाना छोड़ दिया, मैं सही पैसा के बराबर कार्य में लग रहा हूँ। पागल हूँ, मैं पागल हूँ। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते, हम पागल हैं। हम लोगों के लिए दुआएं करते हैं, हम घुटनों पर आते, हम पागल हैं, पागल हैं। जो पागल है नहीं पागल है दर्शाया जाता है, आपके कार्यों के द्वारा पता चलता है। बार बार आपसे कहता है, सबने पाप किया, परमेश्वर से महिमा से रहित हुए। आप और हम यही थे, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर जब कई बातें हमें मिली, हमें वचन किसी ने सुसमाचार बताया, प्रभु के बारे में बताया, अनुग्रह के बारे में बताया, और आज हम बैठे हम सुन रहे हैं। प्रभु की बड़ी दया है, बड़ी दया है। यिर्मयाह में भी पढ़े हम, प्रभु दया करेगा, फिर से उनके पास मरण नहीं करेगा। प्रभु दया करना चाहता है हर एक समय के लिए। क्या वो दया को पकड़कर हम चल रहे? चलो नंबर 2, यीशु किन लोगों के लिए आए? है ना, सवाल बोला था ना, यीशु किन लोगों के लिए आए? आपको सभी को मालूम है, यूहन्ना 3:16 सभी को मालूम है कि नहीं? मराठीमध्ये में सांगितलं हाँ काय, परमेश्वराने जगावर प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, अशासाठी की जो कोणी विश्वास ठेवील त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन। हिंदी में क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत से मतलब किससे? हम सभी से। अपने पड़ोसी को बोलो आपसे, अपने इस पड़ोसी को बोलो आपसे प्रेम किया। आपके संबंधी से, आपके लोगों से, आपके दोस्त लोगों से, जो नशा कर रहे, जो दारू पी रहे उनसे, जो विचार कर रहे उनसे भी प्रेम करता है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तब कई लोगों के बीच में वो बैठता था, उठता था, बैठता था। और ऐसे लोग जो व्यभिचारी थे, जो पापी थे, जो कई प्रकार की, देखते हैं चुंगी लेने वाले, है ना, तब कई लोग बोलो उनके साथ जब बैठा है, अरे ये तो पापियों का दोस्त है। हाँ, क्योंकि उनको मालूम है यीशु मसीह को, जब मैं पापी लोगों के साथ रहूंगा तब मैं वचन बताऊंगा, उनके हृदय परिवर्तन हो जाएंगे और वो परमेश्वर को जानेंगे। तभी तो जक्कई ने कहा, है ना, अरे जक्कई के घर पर जब तक यीशु मसीह नहीं गए थे तब तक यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला था, केवल यही बोला था, है जक्कई क्या कर, नीचे उतरा। आप किसको उतारते? आप किसको उतारते हो? नीचे उतारना। जक्कई के बारे में एक बात खतरनाक चीज बातें हैं उनके बीच में। समय होने के का जब रहेगा तो मैं बताऊंगा। जक्कई को जब यीशु मसीह ने बोला जक्कई नीचे उतरना, जक्कई का जीवन में परिवर्तन होने लगा। जब तक वो पेड़ पर था तब तक उसके जीवन में कुछ नहीं, केवल एक ही था कि मैं इसको देखूं। कौन है वो जो मसीहा बोला जाता है, जो अंधों को दृष्टि देने के लिए जो आया है? जो कौन है? पैसा था उसके पास। आज के बारे में जो कई लोग जो बड़े बड़े 4 व्हीलर में घूमते, बड़े बड़े शहरों के मकान में रहते, बिल्डिंग में रहते, ब्लॉक में रहते, ऐसे प्रकार का जक्कई था, उस समय का जक्कई था। लेकिन यीशु मसीह ने उनके घर में कदम लाए। जब लाए तो देखा नहीं, मैं मेरा जो पैसा है मैंने गलती से नहीं बोला हो, मैंने गलत कामों के द्वारा जो दे रहा है और आगा से चलकर इनका लिया, उनका भी दूंगा। सब बातें उसके मुंह के द्वारा आता है। तब यीशु मसीह बोल देते हैं आज इस क्या हुआ, उद्धार। और एक शब्द बोला गया है कि ये भी अब्राहम का खोया हुआ, बराबर है, अब्राहम का खोया हुआ, ये भी है अब्राहम का खोया हुआ, मतलब इस्राएल, इस्राएल अब्राहम का खोया हुआ। ऐसे कई लोगों के
बारे में यीशु मसीह ने जिक्र किया है। ये भी भटके हुए लोग, यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को जब भेजा, भाई बहनों ध्यानपूर्वक सुनिए, नहीं समझ में आ तो मन को बराबर स्थिर करिए। घर पर जाकर ये जब वीडियो यूट्यूब पर जब ये वीडियो जब सुनोगे, जब आ जाएगा ग्रुप पर या फलाना समय पर, बार बार सुनिए, तब ये पवित्र आत्मा आपके बीच में कार्य करेगा। आपको समझ में आता तो दूसरों को दीजिए। इसलिए नहीं मैं कहता कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे प्रभु का वचन बताने का, और वचन मेरा नहीं है, वचन यीशु मसीह। हालेलुया। ये लोग वीडियो बनाते मालूम है, सब्सक्राइब करो, ये करो, प्लीज ये क्या क्या बोलते कि नहीं देखा आपने? प्लीज क्या ये कह लो तो शपथ भी देते। किसकी शपथ देते मालूम? एक भी वीडियो में आपने देखा नहीं होगा। एक बात लॉकडाउन में एक शायद वीडियो में रहेगा, लॉकडाउन में बोला गया था, एक बार बोला था मैंने, तब से मैं बोलता नहीं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, वो करो। हाँ, लेकिन कई जगह पर डाला जाता है वीडियो में, मुझे मालूम है कि दूसरों को जाने दो, अरे जाने दो, पूछने दो। हम उसके घर पर नहीं जा रहे तो वीडियो के द्वारा तो सुधर जाए। आमीन, सुधर जाए। अपने स्टेटस देखकर कोई तो ईश्वर विश्वास करे, अपने चरित्र को देखकर कोई ईश्वर विश्वास करे, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर कोई तो आए बोले मुझे भी यीशु की जरूरत है। आपका जीवन कैसा बदल हुआ आपके जीवन में? देखिए यीशु मसीह ने जब कई चेलों को जब भेजा, उन्होंने कहा खोए हुए घराने के, बराबर है, बोले वही इस्राएल, वही यहूदी, खोए हुए घराना, अन्य जाति नहीं है, उनको छोड़कर किसी के पास में मत जाओ। सीधा शब्द बोला गया वचन में, बोला गया उनको छोड़कर किसी के पास मत जाओ। कोई तुम्हारा स्वागत करता है जाओ, कोई तुम्हारा स्वागत नहीं करता अपने पैर की भी धूल झाड़। इसके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर हो। परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम किया, अपने लौते पुत्र को दिया, इसलिए जो कोई विश्वास करे, जो आप में जो भी कोई भी जाति पंथ का कोई भी रहेगा, गरीब दिन दुबला रहेगा, अमीर रहेगा, बीमार तकलीफ में है, कहीं ऐसी सड़ी हुई बीमारी में है, कहीं ऐसे प्रकार के लाचार है, भयंकर पाप के है, कोई विश्वास करे उसका नाश न हुए, उन्हें अनंत जीवन मिले, एटर्नल लाइफ। मराठी मध्ये सार्वकालिक जीवन। देखो ये जिंदगी में बहुत सारे दुख कष्ट समस्या है। अभी यहाँ पर जो हमने सवाल जो डाला था, यीशु किन लोगों के लिए आए? अभी बोला यीशु किन लोगों के लिए आए? सभी लोगों के लिए आए कि नहीं? पहले जो बताया गया सब जगत में रहने वाले सभी लोगों के लिए आए कि नहीं? पहले जो आए थे इस्राएल के लोगों के लिए आए, यहूदी लोग, स्पष्ट बाइबल के लिए। लेकिन बाद में बताया कि जगत से प्रेम किया यूहन्ना। चलो और भी एक वचन देखेंगे हम, 1 कोरिन्थियों अध्याय 1 वचन 24। 1 कोरिन्थियों अध्याय 1 वचन 24। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। अभी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, ये कोरिन्थियों के लोगों को पौलुस परमेश्वर के दास से वो बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या, फिर एक बार पढ़िए। परंतु जो बुलाए हुए हैं, बोलो मैं बुलाया हुआ हूँ, है ना? हमें यीशु ने नहीं बुलाया, यीशु ने हमें चुना। हम किधर थे? थोड़ा कभी ध्यान में दिया है? कौन से ऐसे प्रकार के गटर में पड़े हुए, जैसा कि कीड़ा रहता है, सुअर रहता है, जैसा कुत्ता बैठा रहता है, क्या रहता है, जो वैसे हमारी जिंदगी थी। थोड़ा परखो। आज जो हम बैठे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो संगति कर रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों, साधारण बात नहीं है। कई लोगों को संगति नहीं मिल रही, कई संगतियां बंद हो चुकी है। संगति समझ रहे, कलीसिया की बोल रहे, हाँ वो नहीं पत्थर खेलने की, ताज खेलने की, दारू पीने की संगति, वो तो किधर भी मिलेगी। थोड़ा पैसा रहे उड़ा पुत्र के समान, तो बहुत सारी लड़कियां आकर बोलेंगे हाय भाई, सब बोलेंगे, पैसा खत्म, सब भागेंगे। इधर भी बैठने वाले भाई बहन को पैसा जब देखेंगे तो बराबर सब कुछ आते, हाय है ना संबंधी, मराठी मध्ये नातेवाईक बराबर आते, कैसे है, काय है, ठीक है, ओके, और बुरी तू चांगले है, बहुत अच्छी तू, भाई साहब तू कितना अच्छा है यार, तेरे को दाढ़ी सूट करती है, तेरे को मुंह सूट करती है, तेरे बाल मस्त है, तेरे गाल मस्त है, ये क्या क्या मस्त है। जब पैसा जाता है तो सब ऐसे की दुनिया है ना, संसार का आत्मा उनमें चला।
संसार की आत्मा। इसलिए यहाँ पर हम भी अलग अलग क्षेत्र में थे, अलग अलग जगह पर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके वचन के आधार पर। अब भाई पढ़े, परंतु जो बुलाए हुए हैं, हाँ, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। उनके निकट मसीह परमेश्वर का सामर्थ, बोलो सामर्थ, मसीह के पास वो सामर्थ है, उसके वचन में सामर्थ। आमीन, हालेलुया, और यीशु मसीह की जय। हाँ, सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का क्या है, ज्ञान। क्या हमने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भी सामर्थ मिला है? मिला है कि नहीं? मिला है। इसलिए देखो, कभी कभी जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो बिना डॉक्टर के पास जाकर चंगाई नहीं मिलती है। अरे आपका विश्वास के द्वारा आपको चंगाई मिले, बिल्कुल ये बात है। ऐसी बहुत सारी गवाही, आज भी हमने गवाही जो सुनी, तब कोई नहीं था, तब प्रभु यीशु मसीह था आपके पास, तब पवित्र आत्मा आपके भीतर है। और वो ज्ञान जो आज आपको मुझे मिला है, यदि वो ज्ञान रहता केवल पढ़ाई 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 पढ़ाई, देखते हो आपने नजर की था, आपके आंखों के द्वारा आपने देखा है। देखो, पढ़ाई करना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करना, वही गलतियां बार 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 करना, ये दर्शाता है। आज पढ़े लिखे कई प्रकार के लोग हैं, है कि नहीं? कई पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर भी है। क्या डॉक्टर स्मोकिंग नहीं कर रहे? नहीं कर रहे धूम्रपान? तो अच्छा है ना? अरे अच्छा है ना? सिगरेट पीना अच्छा है ना भाई? पीछे वाले अच्छा है ना? वो पॉकेट पर भी लिखा रहता है? हाँ, सुर्ती खाने वाले पुड़ी पर भी लिखा रहता है तंबाकू के, कर्करोग, ये रोग, वो रोग, कैंसर, ये सब बातें ये डॉक्टर को मालूम नहीं। एमबीबीएस क्या 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 बीएस हो गया, मालूम नहीं। फिर बाद में दुआ निकलते। मैंने कई डॉक्टरों को देखा है, कई वकीलों को देखा है, कई अधिकारी लोगों को देखा है, उनके पास ज्ञान नहीं है क्या? अरे वो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान पर पड़ता। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब प्रभु का भय आने लगता है, वो ज्ञान चाहिए। यहाँ पर कई लोग अनपढ़ हैं, बिल्कुल पढ़े नहीं, स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, लेकिन भय है परमेश्वर का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। यूनानी, यहूदी, ये सारे प्रकार के लोग हैं। ये सब हमने इसमें भी पढ़ा कि यूहन्ना 3:16, सब वचन में को बहुत सारी बातें, वचन बहुत सारे हैं। मतलब जो सवाल का जवाब को मिला कि यीशु किन लोगों के लिए आए, मिला क्या सवाल का जवाब कि नहीं? मराठी वाले मिला के बैठा कि नहीं? हाँ, मतलब पहली बार हम देखते हैं वहां पर इस्राएल लोगों के लिए आए, यहूदी लोगों के लिए आए, और यहाँ पर हम देखिए जगत से प्रेम किया। आपके यहाँ पर यूनानी, यहूदी, कौन है? सारे सामान को यीशु को पकड़ कर चलना पड़ेगा। आज कितने सारे प्रभु यीशु की दया को समझकर आज यहूदी लोग अपने मन फिरा रहे, कई कैथोलिक लोग विश्वास में आ रहे। बहुत कठिन है ये बातें करना, लेकिन आ रहे विश्वास में, क्योंकि कई प्रकार के परमेश्वर से सेवक दास के उनके लिए दुआएं प्रार्थना करते, रो करके उपवास करते हैं, घुटनों पर आते हैं, और परमेश्वर उसके वचन के आधार पर उनके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। कई सारे मुसलमान लोग ऐसे कंट्री है, इस्लाम कंट्री है, लेकिन वहां पर भी दुआएं प्रार्थना हो रही, उस खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटने टेके जाते हैं, पापों का पश्चाताप किया जाता है, विश्वास में आ रहे, विश्वास बिलीव, विश्वास में परमेश्वर ने दया की। सभी यहूदी, यूनानी, सब आज उसमें से हम सब अन्य जाति वाले, सभी पर परमेश्वर ने दया की। वो प्रेम परमेश्वर का प्रकट हुआ। वो सारे बातें हम केवल सोचते थे, मैं जब नया नया था मैं सोचता था अरे यीशु केवल उन लोगों का है, हमारा नहीं। आज भी लोग मानते हैं कि नहीं? अरे यीशु क्रिश्चियन लोगों का है, किधर लिखा है? यीशु क्रिश्चियन लोगों का है। यीशु भी खुद क्या कुछ नहीं बोले,
ने कहा क्या यीशु मसीह का वचन आपको मुझे नहीं मिलता? आज कैसी जिंदगी रहती, कहां पर पड़े सड़े रहते, कैसी जिंदगी रहती, खुद को कोसते रहते, जैसे भयंकर पाप में जकड़े रहते, भयंकर बीमारी में जकड़े रहते। लेकिन मत बोलो आपको बीमारी तकलीफ है, बिल्कुल ना, वो बीमारी के द्वारा आपकी मृत्यु नहीं होने वाली। हालेलुया। और सारे बातें अलग अलग बीमारी के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जाएगा। कई एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अंधा व्यक्ति है, तो यीशु मसीह की चेले को वहां पर बोल रहे कि ये किसके द्वारा बीमार है? इसके माँ बाप के द्वारा, क्या पुरखों के द्वारा, इसके खुद के द्वारा? बराबर है। क्या बोले यीशु मसीह? परमेश्वर की महिमा। किसकी? बस उनके सवाल का जवाब मिल गया। मतलब हमें किसी को दोष लगाना नहीं है। हाँ, लेकिन देखो जनरल कष्ट अलग अलग प्रकार के वीडियो से भी कुछ न कुछ आता है। एक गीत भी है, शाप मेरे पाप मेरे चलते बन गए। किधर? चचे गए, बरौली नहीं, बिहार गए, नहीं गुजरात गए, कहाँ पर गए? आंध्र प्रदेश, क्या यूपी में गए? कहाँ है? कहाँ पर गए? चलते बन गए। यीशु मसीह ने ले लिए हमारे शाप पाप अधर्म सारी बीमारी साली पर ले ली यीशु मसीह। उसके लहू के द्वारा हम धुल चुके हैं, उसका वचन हमें धोता है, क्यों ना होता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की महिमा की। तो जैसी बीमारी हमारे पास रहती है, बीमारी आती है कि वो प्रभु की महिमा, और परमेश्वर अपने बच्चों को सुधारने के लिए उसका अलग अलग तरीका है कि नहीं? अलग अलग तरीका है। उस तरीके को, उसकी योजना को, इस गॉड प्लान, परमेश्वर के प्लान को समझना आपको और मुझे है। सुनने वाले देखने वाले उनको है, समझना चाहिए, समझायला पाहिजे। नाही असंच झालं, ऐसा ही हो गया, ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसे ही बैठे हैं क्या? अब ऐसे ही बैठे हैं क्या? अब ऐसे आए क्या कि रविवार का, इतवार का, संडे का बाजार है, क्या मॉल खोला है? क्या मॉल खोला है क्या? नहीं। आपको मालूम है संगति को जाना ही जाना, जाना। यहाँ पर बैठे हुए भाई साहब, यहाँ पर बहने लोग, आप काम धंधे पर जाते हैं, मुझे मालूम है। सुनिए बराबर, कभी कभी आपकी सेठा ने, आपका सेठ आपको बोलता होगा संडे के दिन में आ जाओ, ज्यादा डबल दूंगा, 3 गुना दूंगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे, बहुत बड़ी गलती कर रहे। बार बार ये बातें बता रहा हूं आपको। संगति के समय काम पर मत जाओ। प्रार्थना के समय प्रार्थना ही करिए। यदि आपका 500 रुपया दिन है, सेठ बोलता है 2000 रुपया देता हूं, आओ। आप 2000 कमा रहे, लेकिन आपको मालूम नहीं 2000 से भी ज्यादा आपके नुकसान हो रहे। आपका मन किधर जा रहा है, आपके विचार किधर भटक रहे, आप किसकी गुलामी में जा रहे हो? जिस सामने, खुदावन के सामने आपको घुटने टेकने हैं, उस समय आप सेठ के सामने घुटने टेकते हैं। मत्ती 4:4 याद करिए, समझ में आ रहा है? लूका 4:4 याद करिए। तब आपने किसी को और को आपका यीशु मान लिया है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ऐसे गलती करने वाले जवान, बुजुर्ग, ऐसे कई प्रकार के लोगों को मैंने आंखों के द्वारा देखा है, मैंने उनके बारे में सुना भी है। आज उनके जिंदगी में बहुत सारे हालातें बहुत बेकार हो चुकी है। ना तो उनके पास पैसा है, ना उनके पास अच्छा शरीर है, ना उनके पास अच्छी नौकरी है, ना उनके अच्छे पास अच्छा उनके पास परिवार है। इसलिए यीशु किन लोगों के लिए आए? आपको तो जवाब मिल चुका है। यीशु से बढ़कर हमारे जिंदगी में कोई और नहीं। हालेलुया। हाँ, बाकी समय में आप काम कर रहे हैं, परिवार को समय दे रहे हैं,
सेठ सेठानी को आदर दे, रिस्पेक्ट दे, अधिकार को बिल्कुल दीजिए, देना पड़ेगा। नंबर 3, क्रिसमस क्या है? नंबर 3 पहला सवाल बताया ना आपको, चलो उसका भी जवाब आज देंगे। क्या क्रिसमस क्या है? क्या है क्रिसमस? इससे पहले कुछ बातें हमारी हो गई। क्या है क्रिसमस? चलो पेड़ पौधे को कुछ इसको लाइटिंग मीटिंग लगाएंगे, डिजाइन करेंगे, थोड़ा ये वो करेंगे, थोड़ा नाच गाना करेंगे, आ गया जन्म, हो गया किधर गया मालूम नहीं। ये क्रिसमस, क्या क्रिसमस ये परमेश्वर को पसंद है? परमेश्वर को पसंद है? यीशु ने कभी नहीं बोला मेरा जन्मदिन मना। यीशु से बार बार कहते थे मुझे सलीब पर चढ़ाया जाएगा, मुझे मारेंगे। ये बातें 3 बार भविष्यवाणी यीशु मसीह ने की। चेले लोगों को भी कभी मजाक लगा, लेकिन यीशु मसीह ने ये भी बोला कि मैं तीसरे दिन पुनरुत्थान जिंदा होऊंगा। ये बातें कई लोगों से दिमाग से हट चुकी थी, जो उनके साथ में खाना खाए बैठते थे, चमत्कार को देखते। लेकिन समय पर हर एक बात को समझ आने लगी। आज कई प्रकार के लोग गलत क्रिसमस मना रहे हैं, गलत क्रिसमस, लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं। मैंने इससे भी पहले बताया, सुनिए बराबर, इससे भी पहले बताया, कई लोग बोलेंगे एक प्रोग्राम जहाँ पर वहाँ पास्टर आप भी वहाँ पर थे, आप भी उसमें संगति में थे। वो प्रोग्राम का मतलब थोड़ा सा अलग था, कुछ एकता, इकट्ठा होना, कुछ कार्य प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन उनके बीच में भी एक बात हो गई, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास नहीं है, पासेस नहीं है, वो लोग भी आए, हालेलुया, संगति करें, यीशु का वचन सुने, यीशु का वचन सुने, पेड़ के सामने नहीं झुके। जिंगल बेल ना, सैंटा क्लॉज कुछ नहीं है, और टोपी वाला वो क्या देगा अपने को? किसने आया, कब आया, किधर से आया? इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। एक व्यक्ति हमेशा गरीबों को मदद करता था और रात को आकर वो लोगों को मदद करता था, और बाद में उधर से लेकर क्या क्या हुआ, और कई लोगों ने उसको सांता क्लॉज किया, कई लोगों ने क्या क्या किया, कई लोगों ने ये भी किया। आप समझ रहे हैं ना? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। सोने वाले बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, अभी तो जन्म हो। हालेलुया, सुनिए, इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, उसके द्वारा एक ही देखो, क्रिसमस ऐसा वचन के आधार पर एक मीटिंग रखी है, प्रार्थना रखी है, बहुत सारे लोग करते हैं, जाकर कई जगह पर सुसमाचार बांटते हैं, ट्रैक्स देते हैं, पुस्तक देते हैं, ठीक है, जबरदस्ती नहीं, कई गरीबों को खिलाते हैं, कई लोगों को कपड़े देते हैं। क्या है? अरे यीशु जो हमारे भीतर है ना, वो यीशु मसीह को जो भीतर है, वो 52 कार्य के द्वारा दर्शाते हैं कि हमारे पास यीशु है, हमारे पास दया की प्रभु ने, और हम वो दया आपके ऊपर करते हैं। हमारे ऊपर दया नहीं होती तो हम भी दया नहीं करते। करते क्या? केलियस्ती का नहीं करते। मैं परमेश्वर के पास एक प्रार्थना करता हूँ, हमेशा परमेश्वर के पास मैं एक प्रार्थना करता हूँ, एक छोटी सी दुआएं करता हूँ, थोड़ी सी शब्द देखिए, प्रभु मेरे पास रहेगा तो मैं दूंगा, मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि तेरा दास, तेरा संतान भिखारी नहीं है, और महिमा में परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, जिसकी आराधना, जिसकी स्तुति स्वर्गदूत भी करते हैं, आमीन, जिसका सिंहासन ऊपर विराजमान है, तो परमेश्वर, वचन में लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पैर की चौकी है। पैर की चौकी समझ रहे? एक छोटा सा भाग रहता है पैर के नीचे, ये पृथ्वी को मानते हैं, तो तारागण, गैलेक्सी, ये भूमंडल,
इतनी सारे बड़े हैं हमारे विचार शक्तियों से हम सोच भी नहीं सकते ऐसे प्रकार की बातें हैं। समझिए, जिसकी हम आराधना करते, जिसकी हम स्तुति करते हैं, उसका जन्मदिन हम मनाएंगे, उसका जन्मदिन हम मनाएंगे। पूरा करो, वचन के आधार पर पूरा करो जो भी बातें। क्रिसमस मनाना है आपको, क्रिसमस कुछ करना है आपको, तो ऐसे बातें करो जिसके द्वारा सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर को प्रभु ने नहीं कहा क्या तो तुम्हें भी दिया जाए। प्रभु ने एक जगह पर ये भी बातें कही, जब मैं नंगा था, वस्त्रहीन, तब मुझे तुमने दिया। जब मैं बंदी गृह में था तो तुम मुझे देखने के लिए आए क्या? जब मैं भूखा था तुमने मुझे दिया क्या? बोला ही ना वचन में, अरे हाँ या ना? तो क्या ये सही में यीशु नहीं थे? ना। सही में यीशु भूखे थे? ना। सही यीशु में जेल में थे? ना। जब ऐसे कई प्रकार के लोग हैं ना, इससे मुझे दर्शाता है कि उनके बीच में मैं हूँ, उनके अंदर मैं हूँ। जो तुमने उन लोगों के साथ किया वो मेरे साथ किया। हालेलुया। हम सीधा देखते परमेश्वर का वचन कि जब पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो एक शब्द पहले पौलुस से बातें की। जब पौलुस बोलता है तू कौन है? अरे तू कौन है? तू मुझे क्यों सता रहा है? हे शॉल, तू मुझे क्यों सता रहा है? अभी पौलुस सोचने लगा, मतलब शॉल वही, मैंने कभी तुझे सताया? मैं तो पहली बार तुझे देख रहा है, इतना तेजस्वी देख रहा है कि मेरी रोशनी, तुम्हारी आंखों की जो रोशनी है आपके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने कब तुम्हें सताया और तुम्हें कौन सताएगा? मेरी इतनी कैपेसिटी भी पावर नहीं है। मतलब जो यीशु को सता, यीशु के बच्चे को, संतान को, दास को, सेवकों को सता रहे, वो किसको सता रहे? किसको सता रहे बहन जी? भाई साहब किसको सता रहे? ए छोटे बच्चों किसको सता रहे? सताएंगे, वो यीशु को सताएंगे। एक जगह ये भी कहा है, आंखों की पुतली कहा है ना, आंधियां बनके आए जिंदगी के, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। उसमें आंखों की पुतली के जैसा जिक्र किया है। हाँ हाँ, क्या कहा है? हाँ क्या है? आंखों का पुतली के समान, या आपकी पलक झपकती है ना, शत्रु का निशान। हाँ बोलो तो थोड़ा, बोलो तो थोड़ा। हम कोई गीतकार नहीं है, लेकिन एक उत्साहित होते हैं। बोलो हाँ, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल। सभी जन और एक बार, तेरे शत्रु का निशाना, नीचे वाले लोग, तुझ पर होगा ना प्रबल। आंखों की टुकड़ी जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। परमेश्वर ने आंख बनाई है और आंखों के ऊपर ऐसी प्रकार की पुतली दी जो अंदर, और उसके ऊपर और एक दिया है जो पलक झपकते रहता है हमेशा। मिट्टी आए कुछ आए, हमेशा पलक झपकते रहते हैं, रहते कि नहीं? ऐसा परमेश्वर हमेशा समाता है। चलो देखेंगे वही क्रिसमस क्या है। रोमी की पत्री अध्याय 10 वचन 9। रोमी की पत्री अध्याय 10 वचन 9। अध्याय 10 वचन 9। तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय क्या पाएगा? उद्धार। हमने मत्ती अध्याय 1 वचन 21 में देखा, यीशु मसीह क्या करने के लिए आए? पापों का, पापी लोगों का उद्धार करना। हालेलुया। समझ में आ रहे? उद्धार कारण
यहाँ पर कहा है जो कोई व्यक्ति, बराबर है। और एक बात, यदि तू अपने मुंह से, देखो यदि तू मतलब आप, कोई भी, मैं जो कई दिन, कई साल, कई महीना पहले, बोला कि नहीं, यदि जिनको सुनिए, बराबर क्रिसमस क्या है, सुनिए सुनिए कान खोलकर, जिनको आप प्रयास दे रहे, जिनको आप पुस्तक दे रहे, जिनको आप कपड़े दे रहे, जिनको आप खाना दे रहे, जिनको आप यीशु मसीह के बारे में बता रहे, हर जिनको अलग अलग कार्य के द्वारा आप क्रिसमस मना रहे, बराबर है, या आप संगति जो कर रहे हैं, और उनके बीच में कोई नया व्यक्ति आया, पहली बार आया, यदि वो व्यक्ति यीशु को पहले अपने पापों का क्या करे, अंगीकार, पापों को पश्चाताप करे और यीशु हाथ पड़े। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, ऐसा व्यक्ति जो यीशु को अपना प्रभु, मेरा प्रभु, हालेलुया, मेरा प्रभु, अपना प्रभु, सबका प्रभु कर कर अंगीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि नहीं, स्वीकार कर रहा है, हालेलुया, क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। मतलब वो गरीब रहे, धनवान रहे, काला रहे, गोरा रहे, पतला रहे, पतला रहे, बीमारी है, उसके अंदर बीमारी नहीं है, ऐसा व्यक्ति जब आपके संपर्क में आ जाता है, जब आपके संगति में आ जाता है, आपको रास्ते पर मिल रहा है, आपके कंपनी में मिल रहा है, आपको मॉल में मिल रहा है, आपको बाजार में मिल रहा है, क्या सब जन यहाँ पर है? हालेलुया। करने से पहले आप जहाँ पर स्तुति गा रहे, गिटार गा रहे, कोंगो बजा रहे, आप डब बजा रहे, आप झांझ बजा रहे, ठीक है, वो स्त्री, वो पुरुष वहां पर है, और आपका इस्तेमाल परमेश्वर ने, आपका इस्तेमाल उनके लिए किया है। खुद परमेश्वर नहीं आएंगे, ले लो कपड़े, ले लो खाना, करेंगे क्या? नहीं, वो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उस समय उस व्यक्ति ने, वो भाई साहब ने, कोई भी नहीं, यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार किया, स्वीकार किया, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से विश्वास, कैसे विश्वास? मन से, दिखावट का विश्वास है क्या पर? नहीं, पूरा विश्वास, पूर्ण मनापासून, पूर्ण अंतःकरणाने, है पंडित, पूर्ण अंतःकरणाने, पूरा मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। परमेश्वर ने उसे क्या किया? मरे में से जिलाया। कितने दिन में? 3 दिन में, मतलब जिलाया, हाँ, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उद्धार पाएगा। हो गया रे क्रिसमस? हो गया कि नहीं? आपने बताया हुआ वचन, आपने की हुई प्रार्थना, आपने उस पर किया हुआ दया, आपने की उसकी यीशु की कृपा को बताया, उसके साथ प्यार से रहे, प्यार से रहे, यीशु को अपना प्रभु मान रहा है, उद्धार करता मान रहा है, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर। यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, मृत्यु पर एक व्यक्ति को बचाया आपने, एक व्यक्ति को बचाया आपने बहन जी। सुनिए, अपने एक छोटे बच्चे को बचाया, अपने बीमार व्यक्ति को बचाया, अपने कंगाल व्यक्ति को बचाया, अपने पुलिस, डॉक्टर, वकील, अधिकारी लोगों को बचाया, आपसे झगड़ा किया उस व्यक्ति को बचाया, आपने कभी क्षमा नहीं किया उस व्यक्ति को बचाया। आपने कितने कमाया? कितना लाभ हुआ? मुनाफा? कितना फायदा हुआ आपका पैसे के बारे में? कुछ नहीं। अरे बोलिए ना, इंसान की कुछ कीमत है? इंसान अनमोल है ना? कोई उसका बहुत बड़ा मोल है, अनमोल समझ रहे? उसका कोई मोल नहीं, उसका मोल ही नहीं, इतना मोल है कि हम बोल नहीं सकते कि परमेश्वर ने उसको अपने प्रतिरूप से तो लोग बोलते हैं तेरा कितना है, कितना है, कितना है, इंसान को खरीदते हैं। ऐसे व्यक्ति को जैसे हालातों में आपने सुसमाचार, आपने अलग अलग दया बार बार बताया किया, आपने बचाया, आपने कितने सारे लाखों करोड़ों ऐसे पैसे नहीं मिले आपको, लेकिन आपने व्यक्ति को बचाया। प्रभु की दया आपके ऊपर नहीं होगी क्या? प्रभु की कृपा और भी बढ़ेगी नहीं क्या? क्या प्रभु के जो
आप सामने रखा है वो प्रभु ने देखा नहीं है क्या? आपकी दुआएं को देखा नहीं क्या? आपके रुकवे काम, आपके चिंताएं, आपके टेंशन, आपके फलाना फलाना प्रार्थना करना, दुआएं करना, क्या उसका जवाब नहीं मिलेगा क्या? यीशु मसीह की जय। जरूर मिलेगा। यही तो करो, यही तो करो। यीशु मसीह भी बोले एक कोरिन्थियों अध्याय 13 में वही बोला, प्रेम सबसे बड़ा दान है ना? ज्ञान, दाव, ये सब दान वरदान नष्ट हो जाएंगे, भाषाएं नष्ट हो जाएंगी, भविष्यवाणी नष्ट जाएगी, जाती रहेगी। प्रेम, प्रेम, मसीह का प्रेम, हमें किसका प्रेम भाई? मसीह का प्रेम। किसका बहन? मसीह का प्रेम। प्रेम हमारे भीतर है। यही तो जब हम लोगों को देंगे, व्यक्ति का जीवन बदलने लगेगा, उनका उद्धार हो जाएगा, विश्वास में बढ़ेंगे, परमेश्वर मानेंगे। हो गया कि नहीं क्रिसमस? हो गया कि नहीं? सबसे बड़ा क्रिसमस आपने किया। आप 10,000 लोगों के बीच में नहीं थे, आप स्टेज पर नहीं थे, आपने केक नहीं बांटा, आपने किसी को आपने लाइटिंग नहीं लगाया, आपने घर को पेंटिंग नहीं किया, लेकिन आपने इतना बड़ा क्रिसमस मनाया है। मतलब उसको क्रिसमस एक शब्द में बोल रहा हूँ, क्रिसमस नहीं हो, आपने यीशु के बारे में बताया, यीशु को उनके हृदय के अंदर भीतर जाने के लिए, रास्ता खुला होने के लिए आपका इस्तेमाल हुआ, पवित्र आत्मा भीतर जाने के लिए वचन के द्वारा आपका इस्तेमाल हुआ। सबसे बड़ा काम मैं एक बता रहा हूँ उदाहरण, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। जब मैं म्यूजिक क्लास के लिए जाता था, गिटार सीखने के लिए जाता था, सुनिए, आपने सुना है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, देखने वाले भी बराबर सुनिए, शायद आपके जीवन में भी ये कई शब्द आए होंगे, आपने ठुकराए होंगे, शब्दों को पकड़ी। तो मेरे टीचर को अलग अलग प्रकार का नॉलेज था, बड़े ज्ञानी भी थे और ऐसे वाद्य बजाते थे बहुत सारे, तो उनकी खोज भी बहुत थी। तो मैं गिटार सीखते सीखते उन्होंने मुझे बोला कि विनोद, मैं तुझे ऐसे व्यक्ति, नाम नहीं लेता उसको क्योंकि उसको मुझे आपके सामने खड़ा नहीं, पर नाम भी लूंगा तो आपको मालूम है वो भारत देश में व्यक्ति है म्यूजिक करके, ए.आर. रहमान, समझ रहे? सुनिए बराबर। तो विनोद, तू अच्छी तरह से बजा, ए.आर. रहमान के निचले वाले स्तर पर जो लोग बजाते ना, वहां पर मैं तुझे पहुंचाऊंगा। मैं तो बड़ा खुश हो गया, बजाओ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वही सर मुझे क्या बोला, विनोद मुझे मालूम है तू यीशु की सेवा करता है ना, मतलब यीशु की सेवा करता है ना, तू गिटार बजा, सीख अच्छी तरह से, कलीसिया में गिटार बजा, सही तरह से गिटार बजा सीख ले, ठीक है? और ए.आर. रहमान के वहां पर जो मैंने बताया था ना, वो तो कहा म्यूजिक इंडस्ट्री एरिया में, समझ रहे? कंपनी ने यार दूसरा बड़े बड़े स्टेज, वो भूल, अभी तो पानी पानी हो गई, वो सब भूल। तुझे मालूम है सबसे बड़ा काम तू कर रहा है, वो है यीशु की सेवा। सबसे बड़ी कंपनी है यीशु की सेवा, सबसे बड़ा बिजनेस है। आप बोलेंगे, सुनने वाले कई लोग दोष लगाएंगे, क्या यीशु का क्या बिजनेस है, यीशु का कंपनी, मतलब उनका बोलने का तरीका, समझ रहे ना? सबसे बड़ा काम तू सेवा कर रहा है यीशु की। हाँ, तू सीख जितना जितना हो सके उतना, और तू सेवा के लिए निकल, वो इसके पीछे मत कर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। एक प्रोत्साहित किया मुझे, आज भी मेरे कान में शब्द गूंजते हैं। जब कभी मैं गिटार में, तो मुझे उनकी याद आती है, तो दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनके शब्द आज भी। सबसे बड़ा काम कर रहा है तू, सिर्फ पैसे मिले ना मिले, किधर से क्या मिले ना मिले, अपेक्षा मत कर, सबसे बड़ा तू काम कर रहा, वो काम के पीछे लग। कई क्षेत्र में यही बोल रहा है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, उस व्यक्ति का जो उद्धार होता है, तो आप क्रिसमस सही तरह से कर रहे हो। और में एक वचन फिलिप्पी 4:4 निकालने की जरूरत है, आपको मालूम है ना? क्या दिया? फिलिप्पी 4:4 बहुत बार सुना है, पढ़ा है। क्या करो? पौलुस खुद कहता है, आनंद करो। फिर से कहता हूँ, प्रभु में आनंद करो। किसमें? प्रभु में। मराठी मध्ये आनंद करा, परत सांगे
बहन जी, प्रभु में आनंद, अभी प्रभु में आनंद बोले तो हाँ भाई, प्रभु में आनंद बोले तो यीशु मसीह की जय। जय मसीह भाई, है ना? हम खाएंगे, बोला है जो अंदर जाता वो भ्रष्ट नहीं करता, जो अंदर से बाहर आता वही भ्रष्ट करता। हैप्पी क्रिसमस, ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर। तुझे भी चाहिए? नहीं समझे? इधर तो देखिए, 2 बोतल 4 गिलास, 25 तारीख आ रही ना, मेरा पास है, हाँ? है? समझ रहे? बराबर देख, ये नहीं कर रहे हो? मैं कई विश्वास लोगों को देखा है, वो लोगों का छोड़े, ये लोग आपको खुद को भी बोलेंगे, तुम्हारा त्योहार आ रहा है, तुम्हारा क्रिसमस आ रहा है, हमारा नहीं, पूरी दुनिया का नहीं, हमारा नहीं, तुम मत मरो ना, पूरी दुनिया मना रही है। हालेलुया। केक मिलेगा क्या? वो भी मिलेगा क्या? वो मिलेगा क्या? समझ गए ना? मैंने बोला वो कुछ नहीं मिलेगा, घर पर आ जब मिलेगा वही मिलेगा। हालेलुया। पहले ये ठीक है, रुमाल ले, हाँ? पहले ये मिलेगा, बाद में और फिर बाद में देखते हैं। दार के मार खुला नहीं किया और केक देकर और बुलाकर बिजली के समान लाइटिंग लगाकर, बिजली के समान मालूम है ना, पीछे आपको भी कभी पूछेगा, मेरे बच्चे, मेरी संतान किसने मिले? ये प्रभु में आनंद, प्रभु में आनंद। हाँ, आपको कोई बोल रहा है क्रिसमस आ रहा है यार, आ रहा है, बोले कभी का शुरू हो गया क्या? पता है ना, मैंने पता है ना, दिसंबर जो शुरू हुआ ना तभी से शुरू हो गया है, कभी का शुरू हो गया है कैसे? अच्छी सी नहीं रहता है। प्रतिदिन प्रभु में आनंद मनाना, जिस दिन प्रभु में आनंद मना दिया, खुश होगा, भीतर का पवित्र आत्मा खुश हो जाता है, आनंदित होता है। इसलिए प्रभु में आनंद पौलुस कहता है, और बोलता है फिर से कहता हूँ, प्रभु में आनंद। इसमें आनंद, प्रभु में आनंद। 25 तारीख आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बाटलियों के साथ बैठता है, इसके साथ बैठता है, ये करता है। कई लोग आपको बार बार भी बताएंगे, मैं बताता हूँ आपको, बार बार बताएंगे, अरे भाई दिन रहेगा, पार्टी रहेगी ना, तो पार्टी के पीछे लगा, पूरी दुनिया पार्टी के पीछे लगा है ना। मोबाइल लिया पार्टी, घर बनाया पार्टी, गाड़ी लिया पार्टी, साड़ी लिया पार्टी, टीवी लिया पार्टी, फ्रिज लिया पार्टी, शादी किया पार्टी, ये किया पार्टी, हो गया मयत किया पार्टी दू, मयत हो गया पार्टी दू, जब पार्टी। ये दुनिया के ऐसे हालातों में मत फंसो। क्या सही क्रिसमस समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। विश्वास है कि मैंने जो आपको बताया है, पहला सवाल यीशु क्यों आया, इसका जवाब आपको मिला है। नंबर 2 जो बताया यीशु किन लोगों के लिए आए, ये भी आपको जवाब मिला वचन के द्वारा। और क्रिसमस क्या है, इसका भी जवाब आपको मिला। बिल्कुल क्रिसमस बिल्कुल मनाइए वचन के आधार पर, बिल्कुल भाई बहन की जान बचे, उनका उद्धार हो जाए, इससे बड़ा कोई क्रिसमस नहीं, कोई क्रिसमस नहीं। यीशु का वचन आप लोगों को बता रहे, कोई क्रिसमस नहीं है, कोई क्रिसमस नहीं। हाँ, जो लोग कई जगह पर नाच गाना क्या बनाते, जो भी करते, उनको जिनके हिसाब से बनाना है उनको बनाने दो। परमेश्वर हर सभी का न्याय करे, हमें हालेलुया, परमेश्वर हर सभी का न्याय करे। लेकिन मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, पौलुस कई जगह पर बोला विनती, मालूम है विनती, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपको लगता है कि यहाँ पर सही नहीं है क्रिसमस, वहाँ पर मस्त कमर हिलाना पड़ता है, वहाँ पर नाच गाना, खाना पीना और क्या क्या करना पड़ता है, तो आप आपका देख लीजिए, देख लीजिए। मैं तो यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने वाला कौन सा राजा था? पिलातुस था। लेकिन यहूदी लोग बोल रहे हैं यहाँ पर उसको सलीब पर चढ़ा, बराबर है। तो राजा को मालूम है इसने ऐसा कुछ भी किया नहीं है, तो राजा ने उस समय एक क्या किया, अपने हाथ धोए, मतलब भाई साहब क्या, मैं इसके मौत के मतलब
मतलब मरने के लिए जो बता, इसमें मैं सहभागिता नहीं हूं। मैंने हाथ धोए, अभी मैं भी इधर तो पानी या कटोरा नहीं ला रहा हूं, समझ रहे? तो मैंने आपको सच्ची क्रिसमस के बारे में बताया, यीशु क्यों आए और यीशु किन लोगों के लिए आए और क्रिसमस क्या बताया। मैंने हाथ क्या किया, धोया। फिर आप छुप छुप कर किधर घुसोगे, छुप छुप कर किधर ग्राउंड में जाओगे, छुप छुप कर घर में क्या मनाओगे, छुप छुप कर जो भी करोगे। तो ऐसा क्या मेरा जो प्रभु ने रखा है बड़ा, समझ रहे? उनकी रेंज इतनी बड़ी रहती है कि आपको मुझे किधर से भी, एक गीत है कि नहीं, तूने मुझे आगे पीछे और अपना हाथ, केवल हाथ आशीष के लिए नहीं आता, समझ रहे ना? अंदर जाओ अधोलोक में, जमीन के अंदर जाओ, पानी के अंदर जाओ या आकाश में जाओ, तो वहां पर भी सब कुछ देखने वाला खुदावन हमारे भीतर है। इसलिए आपको जो मिला सच, और भी लोगों को आप बताइए सच्ची क्रिसमस के बारे में, उनको अच्छा लगे बुरा लगे, आप क्या करो, हालेलुया, आप क्या करो, हाथ धो। लेकिन आप ऐसे कर रहे और दूसरों को भी करवा रहे, तो दंड नहीं तो क्या आएगा, तो आप देखो। हालेलुया। सुनने वाले भाई बहनों, कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सत्य वचन बता रहा हूँ। क्योंकि सत्य बताएंगे ना तो लोगों को कड़वा लगेगा, लगने दो। कड़वी गोली ही बेहतरीन से काम करने लगती है, बेहतरीन से काम करने लगती है कि नहीं? कड़वी गोली का सबको डॉक्टर मीठी गोली देता है, कड़वी गोली भी देता है, लेकिन कड़वी गोली नहीं चाहिए, डॉक्टर बोलेगा फिर मेरे पास मत आ जा। लोगों के मन के अंदर, विचार के अंदर, उनको कार्य के अंदर अलग अलग प्रकार के बुराई की आत्माओं ने डाला है। उस तरह से आज क्या क्या कर रहे, ऐसे कपड़े पहन रहे, ऐसे प्रकार के त्योहार मना रहे, ऐसे बातें कर रहे कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे। लेकिन ये वचन कई लोगों के मन की आंखें खोले, जीवन में परिवर्तन लाए, सामर्थ्य कार्य करेगा। इस विषय के लिए इस वचन के आधार पर आपके घर घर जहाँ पर आप घुटने भी टेकेंगे वहां पर भी दुआएं प्रार्थना करो कि गलत कार्य में जाकर नाश न होने पाए। आमीन, नाश न होने पाए। देखो भीड़ मत देखो, बुलाए बहुत है, चुने में जो है थोड़े, मतलब थोड़े नहीं, इतने सारे प्रकाशित वाक्य में बोला है कि वो गिन नहीं सकता। 144,000 अलग, बराबर है, और इतनी सारी भीड़ देखता है यूहन्ना कि वो गिन नहीं पा रहा, बराबर है, गिन नहीं पा रहा। इतनी भीड़ के सामने खड़े होकर जो आज प्रभु में आनंद, और कहता है प्रभु में आनंद मनाओ, क्या वो आनंद केवल हम पृथ्वी पर नहीं उसके साथ मनाएंगे। आमीन, इसके साथ मनाएंगे। जब वो आएगा इसके साथ जाएंगे, वहाँ पर आनंद आनंद, वहाँ पर दुख नहीं, कष्ट नहीं। चलो आइए हम सब प्रार्थना करें, आइए हम सब प्रार्थना करें अपनी जगह पर।